क्लास का जो एक्सरसाइज 1.2 है वो करवाने जा रहे हैं। इसका 1.1 पहले से करवा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट बनाए उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो इसके क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसमें आपको बताना है जो नीचे दिए गए कथन हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं, अगर सत्य हैं तो कारण भी देना है, ठीक है। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब ये आपको बताना है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वास्तविक होती है या नहीं। देखिए यहाँ पर आपको पहले से आंसर लिख दिया गया है जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक। देखिए तो यह क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है, क्योंकि पर इसमें रीजन देखिए, कारण क्या है, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्याएं होती है। इसके पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे सत्य है क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दूसरा जो है तो क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि अब रीजन बताएंगे, क्योंकि रूट, जैसे मान लिया हमने कोई संख्या ले ली है √2 और √3, आप कोई भी लिख सकते हैं, √5 √6 ले सकते हैं, ठीक है, √7 √8 ले सकते हैं, ठीक। आप ऐसे कोई संख्या ले सकते हैं, मैंने √2 और √3 लिया है। तो लिखेंगे असत्य है क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं जो कि √m के रूप की नहीं होती, जहां m एक पूर्णांक है, ठीक है। अब मान लीजिए √2 है और √3, इसके बीच में बहुत सी संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं होंगी, ठीक है। क्या होती है, अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक। तो अगर देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, अब इसका एक और पार्ट रह गया है, इसका 3 देख लीजिए आप लोग, स्पेस का मतलब यहाँ लिख दीजिए, देखिए इसका लास्ट में नीचे देखिए इसका थर्ड पार्ट रह गया था। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। इसको देखने से पहले इसको लिखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, जितने भी नंबर से सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या वो परिमेय संख्या ही हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है कि जो वास्तविक नंबर है वो परिमेय संख्या हो, ठीक है। आगे देखिए इसका क्या है कि क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय कोई संख्याएं हैं, जैसे रियल नंबर कोई भी लिखे तो वहां भी परिमेय संख्याएं उसमें आ जाती हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए 2 नंबर है, इसमें कहा गया कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं, सॉरी अपरिमेय होते हैं, ये नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए पहले से उत्तर लिख लिए हैं आपके, ठीक है, ताकि लंबा वीडियो ना हो, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन करवाएंगे, अगला सॉल्व करने वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा आएंगे, ये बहुत इजी है तो आपको हम सॉल्व करवाएंगे इस बोर्ड पे, ठीक। देखिए अगला क्या है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए √9 है, तो √9 का वर्गमूल निकालेंगे आपको कितना आएगा, 3 आएगा। अगर रूट नहीं निकालना जानते तो आप देख लीजिए यहाँ पर, समझ लीजिए वर्गमूल निकालते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 9 है, ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे, पेड़ बनाएंगे, इसको काटेंगे 2 से, सॉरी 2 से तो कटाएगा नहीं, 3 से काटेंगे इसको, 3 जा 9 और 3 हो गया, इसका एक पेड़ बन गया। इसका रूट कितना निकला है, तो इसका जो √9 है इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक। तो हम समझ गए कि √9 जो है इसका, ठीक है, तो इसका क्या है, रूट कितना निकला, वर्गमूल निकाला तो कितना निकला, 3 निकला, जो एक क्या है, परिमेय संख्या। आप इसका 4 का निकाल सकते हैं, आप 16 का निकाल सकते हैं, ठीक है, 16 का निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं और 36 का निकाल सकते हैं। इस टाइप से आप बहुत से निकाल सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते, क्योंकि इनके वर्गमूल निकलेंगे, इसका 4 निकलेगा, इसका 2 निकलेगा, ठीक है, और इसका 6 निकलेगा। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं, सारी क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल ये आ सकते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होते हैं, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरह आपके अभी जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, देख लीजिए।